दिल्ली की वो रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान में घने बादल छाए थे, रह रहकर बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवा के झोंके सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों को हिला रहे थे। रवि ने झुंझलाकर कहा, भाड़ में जाए ये बारिश यार, टैक्सी भी नहीं मिल रही। उसने अपना फोन निकाला और बार बार कैब बुक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नेटवर्क के सिग्नल लगभग गायब थे। रवि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था और ऑफिस से देर रात निकलने की उसकी आदत थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, मानो किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की हो। दूर से एक कुत्ता लंबी डरावनी आवाज में रो रहा था। अचानक हवा इतनी तेज चली कि पास की दुकान का शटर जोर से हिल गया। रवि ने घबराकर इधर उधर देखा और खुद को दिलासा देते हुए बुदबुदाया, शायद हवा से हिला होगा। उसने तेजी से अपने पैर बढ़ाए और सड़क के किनारे लगे फुटपाथ पर चलने लगा। उसकी जेब में पड़े सिक्के आपस में टकरा रहे थे और इस वीरान सड़क पर वो आवाज और भी गूंजने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई चल रहा है। हल्की हल्की आहटें, गीले जूतों की आवाज जो सड़क की गीली सतह से टकरा रही थी। रवि ने रुककर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन बारिश के पानी में सड़क की सतह पर उसे किसी का अक्स दिखाई दिया, एक लंबी काली परछाई जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। रवि ने कांपती आवाज में खुद से कहा, यह मेरा ही अक्स होगा बारिश की रोशनी में। लेकिन फिर उसने देखा उसकी अपनी परछाई तो ठीक से दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की रोशनी इतनी तेज नहीं थी। तो फिर यह दूसरी परछाई कहां से आई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, गले में पसीना जमने लगा, जबकि ठंड के मारे उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। तभी परछाई धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी, लेकिन रवि अपनी जगह पर ही खड़ा था। मतलब कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर ये मेरी परछाई नहीं है तो फिर ये किसकी है? उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे फिर से पीछे देखा। कुछ नहीं था, परछाई भी गायब हो चुकी थी। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मेरी आंखों का धोखा था, पानी में रिफ्लेक्शन कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी उतनी ही तेज थी। उसने अपने गीले कपड़ों को झटकारा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी बस 2 किलोमीटर और चलना था, फिर वो अपनी सोसाइटी तक पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसे लगा कि उसके पीछे से कोई फुसफुसा रहा है। रवि, एकदम धीमी और सर्द आवाज, जैसे कोई बहुत पास से बुला रहा हो, लेकिन फिर भी वो आवाज हवा में घुल रही थी। रवि ने झटके से मुड़कर देखा, सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास एक पानी से भरा गड्ढा था और उस गड्ढे में वो परछाई अभी भी थी। परछाई इस बार हिली भी नहीं, लेकिन अब की बार उसमें एक बदलाव था। इस बार उसकी आंखें थीं, 2 गहरी काली खाली आंखें जो उसे घूर रही थी। रवि ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया। उसके गले से एक हल्की चीख निकली, लेकिन बारिश की तेज आवाज में वो कहीं खो गई। तभी अचानक परछाई ने अपने हाथ बढ़ा दिए, लेकिन पानी में परछाई के हाथ तो दिख रहे थे, पर हकीकत में वहां कोई नहीं था। रवि को लगा जैसे उसकी रूह ही कांप गई हो, उसके शरीर से जैसे सारा खून सूख गया हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। अब उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं, वो बुरी तरह कांप रहा था। परछाई अब पानी से बाहर निकल रही थी। जैसे ही रवि ने यह देखा, वो घबराकर सरपट दौड़ पड़ा। अब उसे अपने घर तक पहुंचने के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। रवि ने तेजी से कदम बढ़ाए। उसका दिल मानो अब धड़कने की बजाय तेज तेज दौड़ने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन वो बस सड़क के आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी टांगें थकी हुई थीं, गीले कपड़े उस पर चिपक रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वो जानता था कि अगर उसने एक बार और मुड़कर देखा तो उसे उस साए का सामना करना पड़ेगा जिसे वो अब तक सिर्फ महसूस कर रहा था।
आखिरकार कुछ समय बाद वो अपनी सोसाइटी के गेट के पास पहुंच गया। गेट बंद था और उसके पास कोई और नहीं था। रवि की घबराहट अब बढ़ चुकी थी, उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कोशिश की कि अपनी घबराहट को काबू में रखे। उसने गेट के बटन को दबाया और अंदर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर घुसते ही जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। घर में हमेशा की तरह रोशनी थी, लेकिन आज रात कुछ अलग सा था। घर की दीवारें जो पहले उसे आरामदायक लगती थीं, अब उसे डराने लगी थी। रवि ने धीरे धीरे अपने जूते उतारे और लिविंग रूम में आया। वो मानता था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ी जो दीवार के पास रखा था। रवि का दिल अचानक से जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि आईने में उसकी परछाई थोड़ी सी अलग लग रही थी। रवि ने आंखें मिचमिचाई, लेकिन आईने में उसकी परछाई जैसे उसे देख रही थी। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक घनी और गहरी काली चुप्पी थी, जैसे वो किसी से बहुत कुछ छुपा रही हो। ये क्या? रवि ने धीरे से खुद से कहा, लेकिन उसके गले से आवाज ठीक से नहीं निकल पाई। आईने में वही परछाई थी, लेकिन अब ये उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या था? रवि ने घबराकर फुसफुसाया, लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, वो मुस्कान गायब हो गई थी और अचानक आईने में कुछ और दिखने लगा। किसी के खून से लथपथ हाथ। रवि को लगा जैसे वो जिंदा ही मर गया। उसके पैर जैसे जवाब दे गए। वो चीखने के बजाय केवल कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक और पल और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच था। क्या वह सच में अकेला था, या फिर वो साया अब भी उसके साथ था? रवि का दिल जैसे अब धड़कने की बजाय बस टूटने लगा था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, यह क्या हो रहा है? वह अभी भी उस खून से सने हाथों की छवि से उबर नहीं पाया था। उसकी आंखें बेजान हो चुकी थीं और उसकी सांसें तेज और उथली हो गई थीं। जैसे जैसे वह आईने में देखता गया, उसकी परछाई ने एक और हलचल की। यह पहली बार था जब उसे अपनी परछाई के साथ इतना अजीब एहसास हो रहा था। वो न सिर्फ उसे देख रही थी, बल्कि जैसे उसका पीछा कर रही थी। रवि ने चुपके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर से आईने में देखा, वहीं वो खून से सने हाथ थे और अब उसका चेहरा भी उभरने लगा था। ये वही चेहरा था जो रवि ने पहले बारिश में देखा था। लंबा, काला और उसकी आंखों में एक अजीब सी लहर थी। रवि के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन उसे अब सच्चाई का एहसास हो चुका था। वो अकेला नहीं था। उसका साया अब उसे पूरी तरह से घेर चुका था और वह अब किसी भी हालत में नहीं भाग सकता था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। एक पल ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि उसे अपनी परछाई से बात करनी चाहिए। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम कौन हो? लेकिन आईने में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई जो पूरी तरह से अंधेरे में गुम हो गई। तुम मुझे भूल गए हो? रवि ने खुद को झटका दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह आवाज आईने से आई थी, लेकिन जब उसने एक और बार देखा तो उसने पाया आईने में अब वह चेहरा और भी करीब था। रवि घबराकर पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? अब वो परछाई हल्के हल्के हंस रही थी और उसकी हंसी में दर्द था, जैसे वह किसी गहरे दुख से निकल कर आई हो। उसकी आवाज अब धीरे धीरे तेज होती गई। तुम कभी मुझे नहीं पहचान पाओगे रवि, तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं था। क्या? रवि ने घबराते हुए पूछा। क्या कह रहे हो तुम? तभी अचानक आईने से एक ठंडी कटीली हवा का झोंका आया। वो हवा सीधे रवि के चेहरे से टकराई और उसकी आंखों में जलन होने लगी। जैसे ही उसने हाथ से आंखें रगड़ी, उसकी नजरें फिर से आईने में चली गईं। इस बार आईने में वह चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थीं, जैसे किसी ने उनके अंदर से कुछ खींच लिया हो। रवि की रीढ़ में डर की लहर दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने एक बार फिर पूछा। मैं वो हूं जिसे तुम कभी भूलने की कोशिश करते हो। एक तीव्र डरावनी आवाज आई। तुमने मेरे साथ जो किया वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके पैर अब कांपने लगे थे। वह अब समझ चुका था कि यह कोई आम डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई थी।
जो अब उसे अपनी पूरी हद तक घेरने वाली थी। क्या वह अब बच पाएगा या फिर उस अजनबी साए ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है? रवि के शरीर में एक अजीब सा भारीपन था, मानो जैसे उसके शरीर का हर अंग अब उसकी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा हो। उसकी सांसें एक मिनट के लिए भी सामान्य नहीं हो पा रही थी। आंखें सूज गई थीं और दिल में डर का ठंडा सैलाब बह रहा था। जो कुछ भी उसने आईने में देखा था वह अब उसके मन में एक स्थायी निशान छोड़ चुका था। क्या यह सच में हो रहा है? रवि ने बुदबुदाया। उसकी आवाज की गूंज घर के अंदर एक सन्नाटे में खो गई, लेकिन उसके साथ एक और अजीब सा एहसास जुड़ा हुआ था। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब वह अपने शरीर से बाहर हो चुका है। क्या वह सच में जिंदा था? क्या उसके शरीर में जो साया था वह उसके बाद का कोई हिस्सा था? वह फिर से आईने की ओर बढ़ा और इस बार उसने देखा उसकी परछाई अब पूरी तरह से उससे मेल नहीं खा रही थी। वह साया पहले की तरह उसके साथ नहीं चल रहा था। यह एक अलग ही साया था जो अब अपनी दिशा में बढ़ रहा था। रवि ने डरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? उसकी आवाज में कांप और गहरी घबराहट थी। आईने में परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब मानो उसमें गहरे अंधेरे समा चुकी थी। तुमसे? वह हंसी, एक तेज और कर्कश हंसी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझसे वो लिया जो कभी तुम्हारा नहीं था। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उसने घबराहट में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं जानते रवि, तुमने जो किया वो अब तुम्हारा पीछा करने वाला है। ये वह पल है जब तुम खुद को ढूंढ नहीं पाओगे। परछाई की आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह मानो उसकी अंतरात्मा को छेड़ती जा रही थी। रवि ने डर से कांपते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया? परछाई ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और तभी आईने की सतह में घबराहट से भरी लकीरें उभरने लगी। अब आईने में जो दिख रहा था वह और भी भयंकर था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, मानो कोई राक्षस या भूत उसके अंदर समा गया। तुमने मुझे छोड़ दिया था रवि, परछाई ने धीरे से कहा। तुम भूल गए थे कि तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा मुझ में था और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। रवि ने अपने हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसे लगता था जैसे उसका दिमाग और शरीर अब साथ नहीं चल रहे थे। क्या यह सच था? क्या यह सब सचमुच हो रहा था? क्या वह अब खुद भी इस साए का हिस्सा बन चुका था? आखिरकार वह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि वह जितना भी भागेगा वह साया उसका पीछा करेगा। तुम मेरे साथ रहोगे रवि, परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रवि का दिल थम सा गया। फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक से साया आईने से बाहर निकल आया। यह असंभव था, लेकिन अब वह साया सचमुच उसके सामने खड़ा था। रवि के शरीर में एक अजीब सा भारीपन था, मानो जैसे उसके शरीर का हर अंग अब उसकी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा हो। उसकी सांसें एक मिनट के लिए भी सामान्य नहीं हो पा रही थी। आंखें सूज गई थीं और दिल में डर का ठंडा सैलाब बह रहा था। जो कुछ भी उसने आईने में देखा था वह अब उसके मन में एक स्थायी निशान छोड़ चुका था। क्या यह सच में हो रहा है? रवि ने बुदबुदाया। उसकी आवाज की गूंज घर के अंदर एक सन्नाटे में खो गई थी, लेकिन उसके साथ एक और अजीब सा एहसास जुड़ा हुआ था। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब वह अपने शरीर से बाहर हो चुका है। क्या वह सच में जिंदा था? क्या उसके शरीर में जो साया था वह उसके बाद का कोई हिस्सा था? वह फिर से आईने की ओर बढ़ा और इस बार उसने देखा उसकी परछाई अब पूरी तरह से उससे मेल नहीं खा रही थी। वह साया पहले की तरह उसके साथ नहीं चल रहा था। यह एक अलग ही साया था जो अब अपनी दिशा में बढ़ रहा था। रवि ने डरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? उसकी आवाज में कांप और गहरी घबराहट थी। आईने में परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब मानो उसमें गहरे अंधेरे समा चुकी थी। तुमसे? वह हंसी, एक तेज और कर्कश हंसी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझसे वो लिया जो कभी तुम्हारा नहीं था। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उसने घबराहट में कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं जानते रवि,
तुमने जो किया वो अब तुम्हारा पीछा करने वाला है। ये वह पल है जब तुम खुद को ढूंढ नहीं पाओगे। परछाई की आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह मानो उसकी अंतरात्मा को छेड़ती जा रही थी। रवि ने डर से कांपते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया? परछाई ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और तभी आईने की सतह में घबराहट से भरी लकीरें उभरने लगीं। अब आईने में जो दिख रहा था वह और भी भयंकर था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, मानो कोई राक्षस या भूत उसके अंदर समा गया हो। तुमने मुझे छोड़ दिया था रवि, परछाई ने धीरे से कहा। तुम भूल गए थे कि तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा मुझ में था, और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा के लिए। रवि ने अपने हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसे लगता था जैसे उसका दिमाग और शरीर अब साथ नहीं चल रहे थे। क्या यह सच था? क्या यह सब सचमुच हो रहा था? क्या वह अब खुद भी इस साए का हिस्सा बन चुका था? आखिरकार वह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि वह जितना भी भागेगा वह साया उसका पीछा करेगा। तुम मेरे साथ रहोगे रवि? परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रवि का दिल थम सा गया। फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक से साया आईने से बाहर निकल आया। यह असंभव था, लेकिन अब वह साया सचमुच उसके सामने खड़ा था। क्या अब रवि बच पाएगा, या उसका अंत वही परछाई करेगी जो अब उसे अपने गिरफ्त में ले चुकी थी? रवि की दुनिया अब मानो उलट पुलट हो चुकी थी। जिस जीवन को उसने कभी सामान्य समझा था वह अब पूरी तरह से एक डरावनी हकीकत बन चुका था। वह पहले अपने आप को जिंदा समझता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ एक आत्मा है जो अपनी ही परछाई से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। साया, जो पहले सिर्फ एक अजनबी डर के रूप में आई थी, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका हर कार्य उस साए द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। वह अब उस साए से डरने की बजाय उससे डरते डरते अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर था। लेकिन आज जब रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी घबराहट एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने सोचा कि अगर वह साए से बात कर सके तो शायद उसे इस दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सके। उसने हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे तबाह कर दोगे? तभी उसी क्षण कमरे की दीवारों से एक सर्द हवा का झोंका आया। कमरे का तापमान गिरने लगा और बत्तियां हल्के से झपकने लगी। तुमसे? साया की कटी हुई आवाज कमरे में गूंजी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुमने जो किया उसे अब तुम भुगतोगे। रवि की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकते हो? क्या तुम्हें सच में मेरे साथ ऐसा करना था? आवाज अब करीब से आई। तुम खुद को समझ नहीं पा रहे हो रवि। तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। रवि की आत्मा अब सचमुच डर और पीड़ा से भर चुकी थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका खुद का शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर पल उसका जीवन समाप्त होने वाला हो। क्या तुम मुझे सच में खत्म कर दोगे? रवि ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारा अंत पहले ही तय हो चुका है रवि। साया की आवाज अब और भी घनी और डरावनी हो चुकी थी। तुम सिर्फ इसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा मेरे पास है और तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा करेगी जहां तुम कहीं भी जाओ। रवि ने आंखों से आंसू पोंछते हुए डरते डरते कहा, मैं जानता था कि यह कुछ गड़बड़ है। तुम सच में मेरा हिस्सा हो, है ना? नहीं, साया ने कहा, तुम मेरा हिस्सा हो और अब तुम मेरी बंदी हो। अचानक से कमरे की दीवारों से एक अजीब सी ध्वनि आने लगी, जैसे कुछ बड़ा खिसक रहा हो। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे फिर से महसूस हुआ कि साया उसके पास खड़ा था। वह अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था। क्या वह अब कभी अपनी आत्मा को वापस पा सकेगा, या फिर उसका अस्तित्व हमेशा के लिए साया बनकर रह जाएगा? रवि की चेतना अब पूरी तरह से अस्तित्व के संकट में फंसी हुई थी। वह न तो पूरी तरह से जीवित था, न ही मर चुका था। उसकी हालत उस लकीर की तरह थी
जो जीवन और मृत्यु के बीच एक अंधेरे रहस्यमय स्थान पर खड़ी हो। उसकी दुनिया अब सिर्फ अंधेरे और साए में सिमट कर रह गई थी। उसने जो कुछ भी महसूस किया था वह अब उसकी वास्तविकता बन चुकी थी। वह न केवल अपने शरीर से बाहर निकल आया था, बल्कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से उस साए में समा चुकी थी। रवि ने एक बार फिर डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अब वह अंधेरे से भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि साया अब हमेशा उसके साथ रहेगा। तुम क्या चाहते हो? उसने कांपते हुए पूछा। अपनी आवाज में बेतहाशा डर था। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, साया ने धीमे और ठंडी आवाज में कहा। तुम जैसे ही समझोगे कि तुम मेरे अंदर समा गए हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मेरी बन जाएगी। रवि का चेहरा अब बिल्कुल सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में घबराहट और डर का मिश्रण था। वह पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह एक खेल का हिस्सा बन चुका था और यह खेल उसके लिए अब बेहद खतरनाक हो चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच में मेरी सजा है? क्या मैं खुद को कभी मुक्त नहीं कर सकता? साया की आवाज अब और भी तेज और तीव्र हो गई थी। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे रवि। मैं वही हूं जो तुमने हमेशा से नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारा ही हिस्सा था, लेकिन तुमने मुझे अपने भीतर कभी महसूस नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। रवि ने अपने आप को संभालते हुए लेकिन कांपते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे साथ क्यों हो? साया हंसी और फिर जवाब दिया, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारे डर और डरावनी सोच का रूप हूं। तुम मेरे बिना कभी नहीं जी सकते थे और अब मैं तुम्हारा ही हिस्सा बन चुका हूं। रवि की आंखें अब पूरी तरह से सूज चुकी थीं। उसने महसूस किया कि वह साया अब उसे अपने नियंत्रण में ले चुका है। जैसे जैसे साया उसकी चेतना में समाता जा रहा था, वह और भी टूटने लगा था। उसका अस्तित्व अब जैसे एक घोर अंधेरे में गुम हो गया था और उसे लगता था कि वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। लेकिन तभी एक शोर ने उसे चौंका दिया। अचानक से घर की दीवारों में कंपन होने लगे। फर्श से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने चुपके से दरवाजों को थपथपाया हो। रवि घबराया हुआ जल्दी से कमरे के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसका साया उसे पकड़कर खींचने लगा। तुम कहां जा रहे हो रवि? साया की आवाज अब इतनी डरावनी हो चुकी थी कि उसे सुनकर रवि का शरीर कांप उठा। रवि की आखिरी उम्मीद अब टूटने लगी थी। वह खुद को उस साए से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह साया अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। क्या रवि सच में साया से बच सकेगा, या फिर उसकी पूरी जिंदगी अब उस अजीब आत्मा के जाल में फंसी रहेगी? रवि की चेतना अब पूरी तरह से अस्तित्व के संकट में फंसी हुई थी। वह न तो पूरी तरह से जीवित था, न ही मर चुका था। उसकी हालत उस लकीर की तरह थी जो जीवन और मृत्यु के बीच एक अंधेरे रहस्यमय स्थान पर खड़ी हो। उसकी दुनिया अब सिर्फ अंधेरे और साए में सिमट कर रह गई थी। उसने जो कुछ भी महसूस किया था वह अब उसकी वास्तविकता बन चुकी थी। वह न केवल अपने शरीर से बाहर निकल आया था, बल्कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से उस साए में समा चुकी थी। रवि ने एक बार फिर डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अब वह अंधेरे से भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि साया अब हमेशा उसके साथ रहेगा। तुम क्या चाहते हो? उसने कांपते हुए पूछा। अपनी आवाज में बेतहाशा डर था। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, साया ने धीमे और ठंडी आवाज में कहा। तुम जैसे ही समझोगे कि तुम मेरे अंदर समा गए हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मेरी बन जाएगी। रवि का चेहरा अब बिल्कुल सफेद हो चुका था। उसकी आंखों में घबराहट और डर का मिश्रण था। वह पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह एक खेल का हिस्सा बन चुका था और यह खेल उसके लिए अब बेहद खतरनाक हो चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या यह सच में मेरी सजा है? क्या मैं खुद को कभी मुक्त नहीं कर सकता? साया की आवाज अब और भी तेज और तीव्र हो गई थी। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे रवि। मैं वही हूं जो तुमने हमेशा से नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारा ही हिस्सा था, लेकिन तुमने मुझे अपने भीतर कभी महसूस नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए।
रवि ने अपने आप को संभालते हुए लेकिन कांपते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे साथ क्यों हो? साया हंसी और फिर जवाब दिया, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारे डर और डरावनी सोच का रूप हूं। तुम मेरे बिना कभी नहीं जी सकते थे और अब मैं तुम्हारा ही हिस्सा बन चुका हूं। रवि की आंखें अब पूरी तरह से सूज चुकी थीं। उसने महसूस किया कि वह साया अब उसे अपने नियंत्रण में ले चुका है। जैसे जैसे साया उसकी चेतना में समाता जा रहा था, वह और भी टूटने लगा था। उसका अस्तित्व अब जैसे एक घोर अंधेरे में गुम हो गया था और उसे लगता था कि वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। लेकिन तभी एक शोर ने उसे चौंका दिया। अचानक से घर की दीवारों में कंपन होने लगे। फर्श से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने चुपके से दरवाजों को थपथपाया हो। रवि घबराया हुआ जल्दी से कमरे के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसका साया उसे पकड़कर खींचने लगा। तुम कहां जा रहे हो रवि? साया की आवाज अब इतनी डरावनी हो चुकी थी कि उसे सुनकर रवि का शरीर कांप उठा। रवि की आखिरी उम्मीद अब टूटने लगी थी। वह खुद को उस साए से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह साया अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। क्या रवि सच में साया से बच सकेगा, या फिर उसकी पूरी जिंदगी अब उस अजीब आत्मा के जाल में फंसी रहेगी? रवि अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका शरीर, उसका मन, सब कुछ अब साया के नियंत्रण में था। उसका अस्तित्व अब केवल एक शोर बन चुका था, एक खौफनाक ध्वनि जो साया के आगे बेबस था। आत्मा अब धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे में समा रही थी, जहां से कोई भी वापस नहीं लौटता। तुमने मेरी परछाई को नजरअंदाज किया रवि, अब तुम्हारा अस्तित्व वही बनेगा। साया की आवाज कमरे में गूंज रही थी और यह आवाज रवि के भीतर कहीं गहरे चुपके से समा रही थी। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह केवल एक आत्मा था जो अपने ही भय के जाल में फंस चुका था। क्या यह मेरा अंत है? रवि ने हल्के से बुदबुदाया, जैसे वह खुद से सवाल कर रहा हो। उसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे सुनने के लिए भी कोई जीवित व्यक्ति चाहिए था। अंत? साया हंसा। उसकी हंसी अब और भी अधिक कर्कश और डरावनी हो चुकी थी। क्या तुम सोचते हो कि यह अंत है? नहीं रवि, यह तो बस शुरुआत है। अब तुम मेरी परछाई बनोगे और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। रवि ने आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन साया ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। अब वह न तो जिंदा था न मरा। वह बस एक अदृश्य अस्तित्व बनकर रह गया था जो अपनी ही परछाई में समा गया था। कमरे की बत्तियां अब पूरी तरह से बुझ चुकी थीं। एक गहरा सन्नाटा था और तभी रवि ने महसूस किया कि वह खुद भी अब उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। उसकी सांसें भी अब धीमी हो चुकी थीं, जैसे वह अब किसी और दुनिया में चला गया हो। क्या यह सच में उसका अंत था, या फिर उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए साया बनकर रह जाएगी? यह सवाल अब हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेगा।